बच्चों, अभी आज हम आपके एनसीईआरटी में पेज 47 का एग्जाम्पल 23 देख रहे हैं, इवेल्युएट। अच्छा, कल वाली आइडेंटिटी फिर से x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस आइडेंटिटी से भी बहुत सारे सम्स निकलते हैं। तो देखो, इवेल्युएट वाला फर्स्ट 104 का होल क्यूब, तो कैसे करोगे 104 का होल क्यूब? तो आप 104 को कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 4 द होल क्यूब। ठीक है, 100 प्लस 4 द होल क्यूब, मतलब a प्लस बी द होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे लगाओगे? 100 प्लस 4 द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्मूला लिख देती हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, x क्या है? 100, y क्या है? 4, 100 4 100 4। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, आप सॉल्व करो। 100 में 100 3 बार ही है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 का क्यूब क्या है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, 4 क्यूब 4 1 16 4 जा 64 प्लस 3 4 जा 12, 1200 जा 1200। ठीक है, 3 4 जा 12, 1200 जा 1200, 100 प्लस 4 104। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस 1200 104 से करेंगे तो मतलब 104 12 जा। ठीक है, 1 4 जा 1 0 जा 1 1 जा, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 1 जा 2। ठीक है, तो 8 4 2 1 2 4 8 होगा। ठीक है, तो 1 2 4 8। ठीक है, अच्छा, 1 4 जा 1 0 1 1 जा, 2 4 जा 2 0 जा 2 1 जा 2। ठीक है, 1 2 4 8। ठीक है, और ये 2 0। ठीक है, अच्छा, तो क्या करेंगे आप? प्लस कर दें सबको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखें, प्लस करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 64 और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 12 48 100, तो 0 0 4 8 और 12। ठीक है, प्लस करो 0 प्लस 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1 और 1 का 1। ठीक है, तो इस तरह से तीनों का प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले देखो 104 को 100 के आसपास लिखा। ठीक है, 100 क्योंकि 100 का इजी रहता है स्क्वायर क्यूब करना, तो ज्यादा इजी रहता है। ऐसे इसको 104 को मैं 110 माइनस 6 भी लिख सकती थी, पर वो डिफिकल्ट हो जाती कैलकुलेशन इजी पड़े, कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लगा दी, x प्लस वाई द होल क्यूब हो रही, तैयार पड़ी फॉर्मूला, तो फिर एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई है हमारा 100 प्लस 104, 3 4 जा 1200, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबका प्लस कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ इसका आंसर क्या आया? 1 1 2 4 8 6 4। ठीक है, अच्छा, 3 2। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, देखो 102 का क्यूब करेंगे तो 102 का क्यूब, तो 100 प्लस 2 क्यूब। ठीक है, 100 प्लस 2 क्यूब है, तो किस तरह से करेंगे? x प्लस वाई द होल क्यूब है, तो किस तरह से? फिर से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy
x प्लस वाई, ठीक है। तो x y फिर x y x y, ठीक है। x प्लस वाई द होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब फिर से 100 3 बारी। देखो ये क्वेश्चन 7 का इवेल्युएट है, ये आपकी पेज 49 पे है। एक्सरसाइज 2.5 पेज, एक्सरसाइज 2.5 पेज 49, एक्सरसाइज 2.5 पेज 49। आपकी टेक्स्ट बुक का तो एक एग्जाम्पल भी नहीं छूटेगा, मतलब टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल मतलब एक एक एग्जाम्पल, एक एक सम सब कवर होगा। और आरडी में भी मैक्सिमम जो लगता है आ सकते वही कराते थे, ठीक है। सब तो नहीं कराते, अगर सब कराने जाऊंगी तो मतलब सिर्फ मैथ्स ही करेंगे, ठीक है। अभी अपने को साइंस स्टार्ट लेना है, इस चैप्टर के बाद अपना साइंस टारगेट है, ठीक है। फिर एसएस भी लेना है, ठीक है। तो खाली ये दो महान चैप्टर्स हो जाए ना, ये मतलब ये सरदर्द है अपना, ये 50% अपना मतलब सरदर्द भार उतरे, ठीक है। मतलब अगर सितंबर में भी एग्जाम होती है तो इन दोनों चैप्टर्स का बहुत पार्ट होगा, ठीक है। तो अपना खासा सरदर्द उतर जाएगा ये, पर आप अच्छे से करो तो, ठीक है। मेरा एज ए टीचर उतरेगा क्योंकि मैं करा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से करा रही हूँ। पर तुम जब उसे एक्सेप्ट करोगे, अपने मगर अपने ब्रेन्स में बिठाओगे तो इसका मतलब सही लगेगा कि हाँ कि वसूल हुए दो चैप्टर। देखो अब यहाँ पे 100 3 बारी है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 300 2 जा 600, ठीक है। 100 प्लस 2 102, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600, 1026 जा, ठीक है। 1026 जा 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 6, तो 6 1 2 0 0, ठीक है। तो प्लस कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 फिर 8 फिर 6 1 2 0 0, ठीक है। तो 6 1 0 0, ठीक है। 2 6 1 2 0 0, ठीक है। ये पीछे से लिखने का, ठीक है, आगे से लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है, पीछे से 0 0 फिर 2 फिर 1 फिर 6, ठीक है। 0 प्लस 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 6 6, ठीक है। ये 0 का 0 नीचे उतारो और 1 का 1, ठीक है। तो 3 2, तो 10 6 1 2 0 8, ठीक है। 10 6 1 2 0। अच्छा तो ये इस तरह से आपके दो इवेल्युएट हुए, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम आगे फैक्टराइज वाले देखते हैं। फैक्टराइज वाले भी होते हैं, जैसे इवेल्युएट थे ना वैसे फैक्टराइज वाले सम्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और सम देख लेते हैं, आपकी आरडी में है ये 4.16 पे एग्जाम्पल 7, ठीक है। इवेल्युएट का एक और सम देख लेते हैं, पेज 4.16 पे एग्जाम्पल 7 आरडी में, पेज 4.16 पे आरडी में एग्जाम्पल 7, ठीक है। अच्छा इवेल्युएट 1002 का क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट 1002 का क्यूब, ठीक है। 1002 का क्यूब है 1002 का क्यूब है, तो 1000 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। तो x क्या है 1000, y क्या है 2, x क्या है 1000, y 2 1000
ठीक है। तो देखो 1000 का क्यूब मतलब 1000 3 बारी है, ठीक है, 3 बारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब मतलब देखो 3 का क्यूब था मतलब 3 बारी लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 2 जा 6 6000 जा 6000 और 1000 प्लस 2 1002, ठीक है, 1000 प्लस 2 पीछे से प्लस होता है, पीछे से करना, आगे से मत कर देना, ठीक है। तो फिर ये 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 8 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट है मल्टी 1002 को 6 से करो तो 1002 को 6 से करेंगे, 6 2 जा 12 1 का 1 6 0 जा 0 6 1 जा 6, ठीक है, 6 0 जा 0 6 1 6 0 1 2, ठीक है, 6 0 1 2 तो कितने जीरो है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो प्लस कर लें, ठीक है, कैसे प्लस करेंगे 9 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 8 प्लस करें, अच्छा 6 0 1 2 3 जीरो तो 3 0 6 0 1 2, ठीक है, 2 1, ठीक है, 6 0 1 2। ये खास ये ध्यान देना, मतलब इसके नीचे साइड में क्यों करा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, हाईली कैलकुलेटिव सब है, ठीक है, हम भूल करते हैं, भले इजी लग रहा है देखने में पर मतलब नीचे का नीचे ना लिखो तो मतलब आंसर का बहुत फेर आ जाए। 0 8 8 फिर 0 0 2 1 0 6, ठीक है, और 2 0 1, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका 1 2 6 0 1 2 0 0 8, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर 1 0 0 6 0 1 2 0 0 8, ठीक है। तो ये एक बहुत हाईली कैलकुलेटिव सम था आपकी आरडी में, मतलब ऐसा पूछना चाहे तो पूछ सकता है, आप 9th में हो, ठीक है, स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड है आपका, एग्जामिनर ऐसा पूछना चाहे आराम से पूछ सकता है, ठीक है, कोई एग्जामिनर को रोक नहीं सकता ऐसा सम आपसे पूछने से। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ऐसे सम सब फैक्टराइज के रूप में आएंगे तो क्या करोगे, फैक्टराइज में एग्जाम्पल 4 देखो आपका एग्जाम्पल 24, ठीक है, आरडी का सॉरी टेक्स्ट बुक है एग्जाम्पल 24, ठीक है, पेज 48 टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 24, ठीक है, पेज 48 टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 24। बच्चों अभी आपका मैंने बोला एग्जाम्पल 24 फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² प्लस 54xy², इसको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टराइज। तो देखो आप ध्यान से देखो, यही है, देखो फॉर्म उल्टा दिया हुआ है, देखो 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x ब्रैकेट x प्लस y, इन्होंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, x क्यूब प्लस y क्यूब ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ, ठीक है, मतलब आपका आंसर ऐसे आना चाहिए x प्लस वाई द होल क्यूब में। कैसे आएगा तो देखो पहले कैसे करोगे, देखो जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उसका आप पहले क्यूब रूट निकालो। आपने स्टैंडर्ड 8th में क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स निकाले तो ये निकले 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो क्यूब क्या होता है 3 का 1, देखो स्क्वायर क्या होता है 2 का 1 होता है और क्यूब क्या होता है 3 का 1, तो ये 3 का 1, ठीक है, 1 2 3, तो 8 क्या होगा 2 का क्यूब, मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब लिख सकते हो, तो 2 और x किसका क्यूब होता है x का क्यूब, तो 2x क्यूब प्लस 27y क्यूब, 27y क्यूब किसका होता है 27y क्यूब, तो देखो 27y क्यूब, तो 27 किसका क्यूब है 3 का, ठीक है, 3y द होल क्यूब, ठीक है, और करके देखो 27 नहीं पता है तो 3 का 1, ठीक है,
तो 3y³ प्लस 3xy, ठीक है। 3x क्या है 2x, y क्या है 3y, ब्रैकेट में x प्लस y। मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर रही हूँ। 3 ये मेरा x है, ये मेरा y है, फिर x प्लस y। मैं ऊपर देख भी नहीं रही हूँ क्या है, मैंने खाली क्या किया, मैंने देखा पहले क्वेश्चन कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। फिर देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 27 3 का, ठीक है। फिर ये तो मैंने फॉर्मूला के हिसाब से 3xy x प्लस y, तो 3 ये x है ये y है, तो 3xy फिर x प्लस y, ठीक है। आपको चेक करना हो ना, आप चेक कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ब्रैकेट को यही आंसर आएगा। आप चेक करो पहले, आपके पास टाइम हो ना, चेक करो। 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3 2 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, देखो आ रहा है। ब्रैकेट खोल के देखना यही आंसर आएगा। मैंने सही किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे इक्वेशन, मेरे को जो फॉर्मूला इतना अच्छे से याद है कि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। 2x द होल क्यूब प्लस 3y द होल क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ये है x प्लस वाई द होल क्यूब, ठीक है। तो इज इक्वल टू x क्या है मेरा 2x प्लस y क्या है 3y द होल क्यूब, ठीक है। यही तो करना था, मतलब मेरे को इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टर्स निकालने थे। मतलब मैंने ये आइडेंटिटी उल्टी लगाई, उल्टी, ठीक है, लेफ्ट ऐसे यहां से ये लाई, ठीक है। पर देखो ये याद रखना, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। और कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं हमको डायरेक्ट आता है, हम डायरेक्ट 2x प्लस 3y द होल क्यूब लिख लेते हैं, ये स्टेप खा जाते हैं। पर है ना, एग्जामिनर कोई पागल जैसा हो ना, वो मार्क्स काट देगा। आप डायरेक्ट करोगे ना, मैंने देखा हुआ है, मेरे को याद, शायद टीचर का नाम याद नहीं है, आपके स्कूल्स में से कोई, उसने बाकायदा मार्क्स काट दी थी और मुंह पे बोला था कि भाई पता नहीं अर्जुन सर थे, मनीष सर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, पर कोई सर थे कि आपने मेथड नहीं किया ना तो मैं मार्क्स आधी दूंगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। मतलब ये वाले मेथड, ये मेथड पे मार्क्स काट देते हैं ऐसे, ये नहीं करोगे ना काट देंगे, ठीक है। तो मतलब फाइनल आंसर तो पता ही है, ये होगा, ये क्यूब ये स्क्वायर ये है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 3y द होल क्यूब, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे पेज 49 पे क्वेश्चन 8, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8 का 1। ठीक है। अब यहाँ देखो फिर से, देखो ये a क्यूब b क्यूब ये है, ठीक है, मतलब यही फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही सेट होगा। तो 8 के फैक्टर्स अभी अभी निकाले थे 2, प्लस देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, पूरी फॉर्मूला इस पर से ही निकलती है, ठीक है। 8a किसका होता है 2a का, b का क्यूब होता है बस। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy, तो 3xy, ठीक है, xy x प्लस y, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये x प्लस वाई द होल क्यूब, तो 2a प्लस b द होल क्यूब, ठीक है, 2a प्लस b द होल क्यूब, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लिख दिया इस पर से ये, ठीक है। कोई मैं कह रही हूँ ना, कोई डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। देखो 2a, बहुत मार्क्स कम हो ना, 1 मार्क का तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 मार्क का तो एक लाइन करनी पड़े आपको,
ठीक है। नहीं तो 1 मार्क का तो 2a प्लस बी द होल। मार्क्स देख लेना, 2 मार्क का हो तो एक्स्ट्रा लाइन करनी पड़ेगी, 1 लाइन हो तो डायरेक्ट लिख दो। बच्चों अभी आपका आर.डी. शर्मा में पेज 4.15 एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये आप पेज एग्जाम्पल आप लोग भी लिखा करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप कभी भी फ्यूचर में रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है तो आप एटलीस्ट खोल के देख पाओगे, ठीक है। और कर भी हम सीक्वेंस से रहे हैं भाई, एक फॉर्मूला से उससे रिलेटेड सम, दूसरा फॉर्मूला, तो जल्दी मिलेंगी चीजें, ठीक है आपको, ठीक है। अच्छा ध्यान देखो एग्जाम्पल 2, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, find the value of x cube plus y cube, ठीक है। सॉल्यूशन देखो आपको क्या दिया हुआ है, x plus y 12 दिया हुआ है, xy 27 दिया हुआ है और आपको x cube plus y cube की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, वो वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला वी नो दैट, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, x plus y the whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy x plus y, ठीक है। x plus y the whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy x plus y, ठीक है। x plus y क्या है आपका 12, तो therefore 12 का क्यूब is equal to x क्या है आपका x cube y cube, देखो फाइंड करना है। x plus y मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दी पहले, x plus y the whole cube x cube plus y cube plus 3xy x plus y, ठीक है। अच्छा देखो x plus y क्या है आपका, x plus y तो देखो 12 है, आपने 12 वैल्यू डाल दी। x cube plus y cube क्या है आपको फाइंड करना है, ठीक है। x cube plus y cube फाइंड करना है प्लस 3xy, xy क्या है, xy 27, तो 3xy की जगह क्या डालोगे 27। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कोई भी चीज घर से नहीं ला रही हूँ, ठीक है। x plus y की वैल्यू क्या है 12, देखो सब में मैंने ब्रैकेट करके लिखा है, एक्स वाई की जगह 27, एक्स प्लस वाई की जगह 12, तो देखो तीनों ब्रैकेट्स में। अच्छा 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब आई थिंक होता है 1729, चेक कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं है, ठीक है। 12 12 जा 144, ये तो याद है, 144 12 जा देख लेते हैं, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अरे 1 6, एक सेकेंड, 8 2 4 5 6 7, 1728 है, मैंने 29 बोला, 1728 होता है, 1728, ठीक है। तो 1728 होता है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा 27 3 जा, अच्छा 12 3 जा 36, तो 36 27 जा करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 7 6 जा 42, 7 3 by 3 7 जा 21 प्लस 4 25, ठीक है। 2 2 प्लस 5 7 9, ठीक है, 972। तो therefore 1728 माइनस 972, ठीक है। तो therefore 1728 में से 972 गया, तो 1728 में से 972, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5 6, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। तो 756 है आंसर, 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो therefore एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आएगा 756, ठीक है। तो 756 है सही आंसर, ठीक है। चेक करना पड़ता है भाई, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। देखें यहाँ पे 756 सही है, ठीक है। और 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 नहीं होता है। अच्छा अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 4, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखो वैसा ही है, खाली y की जगह 1 अपॉन एक्स लिखा है, y की जगह क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स। फिर से फॉर्मूला लिख दो, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है फॉर्मूला, क्या पता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, y की जगह क्या लिखना है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। y क्यूब तो ये आपका y क्यूब प्लस 3xy
ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, क्या है x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई द होल क्यूब, x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब क्या है 7, ठीक है, 7 का क्यूब, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब देखो फाइंड करना है। कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो पहले वो वाला ओरिजिनल फॉर्मूला लिख देने का। जैसे मैं आपको कंफ्यूजन हो रही कि नहीं मैडम हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको वैसे सिंपल इस फॉर्मूला में y की जगह 1 अपॉन एक्स लिखना है, ठीक है। देखो मैं आपको ये फॉर्मूला भी ऊपर लिख के दे दूं, x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। तो मैं वही तो खाली y की जगह 1 अपॉन एक्स लिख रही हूँ, y की जगह 1 अपॉन एक्स, y की जगह 1 अपॉन एक्स, y की जगह 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा x x कैंसिल प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब करो, 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 4 5 4 7 जा 28, 29 30, 3 4 3 होता है, ठीक है, 3 4 3। तो 3 4 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ देखो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, एक्स एक्स। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखी, ताकि आपको पता लगे कि y की जगह 1 अपॉन एक्स लिखना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो लिख लेना, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रही होगी, जिनको नहीं पता लग रहा है, मैंने उनके लिए y की मतलब ऊपर एक और फॉर्मूला लिखी, ठीक है। उस फॉर्मूला में y की जगह 1 अपॉन एक्स डालना है, प्लस 3 x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या डालना है, वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो 7 ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में है 7, ठीक है। तो 3 4 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 7 जा, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। 21 उधर लेके माइनस करो, माइनस 21 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो 3 4 3 में से 21 गया, तो 3 4 3 में से 21, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो 322, ठीक है। तो 322 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 322, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका आंसर, ये है आपका एग्जाम्पल 4, आंसर है 322 बराबर। अभी ऐसा ही मैं आपको एक सम कराती हूँ, आपकी एक्सरसाइज में है ये वाला सम, ठीक है। ऐसा बिल्कुल डिट्टो तो नहीं करा रही हूँ मैं, कोई और सम करा रही हूँ आपको, ठीक है। पेज एक्सरसाइज 4.3 पेज 4.20 पे, ठीक है, पेज 4.20 पेज 4.20 पेज 4.20 का एक्सरसाइज 4.3 में, एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 में कौन सा नंबर, 9th नंबर, वो थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट वाला है तो ऐसा ही, अच्छा थोड़ा आपको लगेगा कि ऐसा ही है। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 9 10, हाँ 2x plus 3y is equal to and xy is equal to 6 and xy is equal to 6. Find the value of 8x cube plus 27y cube. Find the value of 8x cube plus 27y cube. ठीक है, ठीक है, 8x cube plus 27y cube. अच्छा आप कैसे करेंगे तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो if 2x plus 3y is equal to 13 and xy is equal to 6, find the value of 8x cube plus 27y cube. तो कैसे फाइंड करोगे, देखो फिर से 2x plus 3y दिया हुआ है, xy दिया हुआ है, 8x cube plus 27y cube, मतलब यही फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। सीधी फॉर्मूला नहीं लगानी आती है तो पहले वो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। जिसको सीधा नहीं लगाना आता है, भाई नहीं चल रहा है, भाई इतना हमको नहीं समझ आ रहा है, तो पहले फॉर्मूला लिख दो सीधी वाली। कौन सी सीधी वाली, ये वाली फॉर्मूला, ठीक है। x plus y the whole cube is equal
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। लिख दी सीधी सीधी फॉर्मूला, ठीक है। तो अब क्या करना है, x की जगह क्या डालो फॉर्मूला में 2x और y की जगह क्या डालो 3y, ठीक है। x की जगह 2x, y की जगह 3y। तो x की जगह क्या डालोगे 2x, y की जगह 3y। x की जगह 2x, y की जगह 3y। x की जगह 2x, y की जगह 3y। x की जगह 2x, y की जगह 3y, ठीक है। मैंने हर जगह डाल दिया। अब थोड़ा सा जहां सॉल्व होता है वो कर लो। क्या सॉल्व हो रहा है, therefore 2x plus 3y the whole cube is equal to, देखो क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। 2 का क्यूब क्या होता है, कम ऑन, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 8 x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 y का क्यूब y क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 xy, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 जा 18 xy ब्रैकेट में 2x प्लस 3y, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y की जगह 13 लिख दोगे, ठीक है। 2x प्लस 3y की जगह क्या लिखोगे 13 लिखोगे। तो देयरफॉर 13 का क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यू है ना, मैं घर से नहीं ला रही, 2x प्लस 3y 13 है, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब तो आपको फाइंड करना है, देखो सेम टू सेम, प्लस 18 xy की वैल्यू भी दी हुई है, क्या है 6, ठीक है। ऐसे सम आते हैं यार, एग्जामिनर्स को ऐसे सम पसंद है, क्यों, क्योंकि इसमें दो काम हो रहे हैं। कौन से, पहला तो वो आपसे आपको फॉर्मूला भी लिखवा रहा है, मतलब आप फॉर्मूला भी लिख रहे हो, और दूसरी चीज आप वैल्यू भी डाल रहे हो, मतलब एक सम में दो चीजें कर रहे हो आप ये 4 मार्क में आता है ऐसा सम, ठीक है। देखो आपको समझने में शायद थोड़ा इजी लग रहा होगा, पर उस टाइम बुद्धि चले ना, इतना मतलब हमारा ब्रेन चले उस टाइम, एग्जाम के टाइम इतने सारे सम्स होते हैं सामने। पर फिर से वही, आप प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा, हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 2x प्लस 3y, अच्छा 2x प्लस 3y भी दिया ही, क्या दिया हुआ है 13, ठीक है। मतलब जहां जो वैल्यू दिखी डाली, 2x प्लस 3y की जगह 13 दिखा, फिर xy की जगह, xy की वैल्यू है 6, 6 डाली, 2x प्लस 3y की जगह क्या दिखा 13, ठीक है। अब सॉल्व करो, 13 का क्यूब 13 13 जा 169 होता है, 169 13 जा करें, 169 13 जा, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 19 20, 3 1 जा 3, 4 5 7 9, 6 और 5 11 2, 2197, ठीक है, 2197, ठीक है। ठीक है 2197 आया। अच्छा अब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 6 जा और 13, तो 18 6 जा करें, 18 6 जा 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, 108, 108 को 13 से करो, 0 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, तो 2 का 2 सेम, 3 1 जा 3, ठीक है। 4 8 और 2 0 1 10 हुआ, 3 प्लस 1 4, 1 4 0 4, ठीक है, 1 4 0 4, ठीक है। अब माइनस कर दो, 1 4 0 4 माइनस करो, therefore 2197 minus 1404, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। 197 माइनस 1404, 2197 माइनस 1404, ठीक है। 7 में से 4 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 11, ठीक है। 11 में से 4 गए 7, ठीक है, तो 793 हुआ, ठीक है। तो therefore 793 is equal to 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। तो therefore 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब
इज इक्वल टू 793। ठीक है, तो 793 आपका आंसर आना चाहिए। एक सेकंड, कौन सा है ये? 9th नंबर है ना, बराबर है। ठीक है, मतलब आप देखें ऐसे आपका फॉर्मूला का है, ठीक है, सारा फॉर्मूला का एक खेल है। फॉर्मूला से स्टार्ट करो। आप ये सम 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, नहीं समझ है क्योंकि ऐसे 1-2 सम्स में होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, वो आने ही चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू, आंसर, और कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस यूज करना, हो जाएगा। बच्चों अभी आपका आरडी में ही एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 4.13, आरडी एक्सरसाइज 4.3 पेज 4.20 पे। ठीक है, उसका क्वेश्चन 13, इफ x plus 1 upon x is equal to, if x plus 1 upon x is equal to 3, calculate x plus 1 upon x is equal to 3, calculate x square plus 1 upon x square, x cube plus 1 upon x cube, x4 plus 1 upon x4। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 है, तो कैलकुलेट करो इसको, 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 3 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको जो चीज पहले अच्छी लगे वो स्टार्ट ले लो, आपको आंसर तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये करना है, ये करना, 3 चीजें करनी है। ठीक है, ये तो अभी अभी सीखे हो, अभी मतलब कल और आज में ही सीखे हो, ये तो आज ही सीखे हो, और ये तो आप पहले वाले लेक्चर्स में सीख चुके हो। ठीक है, ये पता है कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से होगा। ठीक है, पहले हम ये वाला करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला नहीं था x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो y की जगह क्या रखो? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह 1 अपॉन एक्स। ठीक है, y की जगह 1 अपॉन एक्स रखा ना, y की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 2x, y की जगह 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया, वी नो दैट करके चालू करने का, हमें पता है, वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट, हमें पता है ये फॉर्मूला, प्रतीक नहीं, पता, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है? 3, तो देयरफॉर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है। ठीक है, x x कैंसिल, तो प्लस 2। ठीक है, तो देयरफॉर 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, 2 उठा के उधर ले जाओ, माइनस 2, तो देयरफॉर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सीधा करके लिख दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है? 7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 है। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो अभी क्यों? क्योंकि मुझे 4 चाहिए ना, अभी 4। ठीक है, 4 चाहिए ना, तो अब मैं क्या करूंगी? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये कर चुके हो, अगर आपको याद आ रहा हो, भूल गए नहीं होते हो, तो ये मतलब करेंगे हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 आया ना, अब इसको स्क्वायरिंग करो। ठीक है, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड करोगे, मैक्स का रूल है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर x 2 2 जा 4 प्लस 1 x 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है,
2 उधर गया तो क्या होगा माइनस, ठीक है। तो देयरफॉर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 49 में से 2 उधर गया तो माइनस, ठीक है। 49 माइनस 2, तो देयरफॉर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 47, ठीक है, 47, ठीक है। तो x4 प्लस 1/x4 क्या है आपका 47। बच्चों देखो, तो ऐसे स्क्वायर वाले सम्स आए, फिर ये वाले सम्स आपने किए हैं, ठीक है, आगे ऐसे सम्स किए हैं। अब यहाँ मैंने कराया क्यों, क्योंकि तीनों साथ में पूछे हैं। तो देखो 2 तो फाइंड कर लिया, x2 प्लस 1/x2 7, x4 प्लस 1/x4 47, ये भी फाइंड हो गया, ये फाइंड हो, अभी ये रहा, ठीक है। अब देखो इनसे इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब ये करते हैं, ठीक है। तो मेरा तो बोर्ड फुट गया, तो मैं रब करके ये वाला करती हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे दो ये सम्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे आते हैं भाई, स्क्वायरिंग करके पहले फॉर्मूला लगाओ फिर स्क्वायरिंग करो, ठीक है। ऐसे ऐसे सम्स एग्जामिनर को खबर पड़ती है भाई बच्चे को कितना आता है, ठीक है, और इजी होते हैं ऐसे सम्स। देखो यहाँ पे अब x3 प्लस 1/x3 फाइंड करना है, फिर से we know that, ठीक है। तो x प्लस y द होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, ठीक है। y की जगह क्या लोगे 1/x लोगे, y की जगह 1/x, तो x प्लस 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, y की जगह 1/x लेना है तो 1/x क्यूब प्लस 3x, y की जगह 1/x लेना है x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे x प्लस 1/x क्यूब, तो x प्लस 1/x में 3 लोगे, ठीक है, 3 का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। x प्लस 1/x की जगह 3 क्यूब प्लस, अच्छा x कैंसिल, ठीक है, तो 3x प्लस 1/x, ठीक है। अच्छा 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, यहाँ x प्लस 1/x की वैल्यू डाल दूं मैं, 3 यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ डाल देती हूँ 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, प्लस 9 उठा के उधर ले गए तो -9, ठीक है। तो देयरफॉर 27 माइनस 9 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। 27 में से 9 गए, करो 27 में से 9, 17 में से 9 गए 8, ठीक है, तो 18 हुआ ना, 18, तो 18 आंसर आया। इसको सीधा करके लिख दो, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18, ठीक है। मतलब किया क्या, बस वही फॉर्मूला, y की जगह 1/x डाला, y की जगह 1/x डाला, y की जगह 1/x, सब में 1/x, यहाँ तो x कट ही गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ 3 डाली और यहाँ भी 3 डाली, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, 9 उधर गया तो माइनस, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपको होमवर्क देंगे हम, होमवर्क, और आरडी में से ही है होमवर्क, ठीक है। अभी भी कहीं एक के पास अभी भी आरडी नहीं है, मैं पिक्चर डालूंगी, ठीक है। यार आरडी नहीं लाते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 में, एक्सरसाइज 4.3 आरडी में दे रही हूँ, एक्सरसाइज 4.3 पेज 4.19 में, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 2, ठीक है। फिर 4.20 पेज 4.20, ये 4.19, 4.3 क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, इसके बाद क्वेश्चन 11 में फर्स्ट फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट फोर्थ, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में दोनों, ठीक है, 2 है, दोनों ही करने हैं, क्वेश्चन 14 में दोनों है ही, दोनों करने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 सम्स हुए आपके होमवर्क में,
6 सम्स है होमवर्क में, 6 के 6 आने चाहिए, इजी है, कोई टफ नहीं है। आज जो कराया उसी में से ये, ठीक है। तो आज फाइनली ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हुआ। कल हम नई आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। आप होमवर्क अच्छे से देख लें। चलें, थैंक यू।